नोएडा सेक्टर 11 ईओ के बढ़ाना पर जानलेवा हमला किया गया। नोएडा सेक्टर 11 की एक पार्टी में ये हमला हुआ। गाजियाबाद खोड़ा नगर पालिका चेयरमैन के देवर व उनके साथियों पर हमले का आरोप लगाया गया है। ईओ के बढ़ाना पर गंभीर चोट आई है, जिस कारण उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। ईओ के बढ़ाना गुलावटी जनपद बुलंदशहर में तैनात है। के बढ़ाना का आरोप है कि मैं अकेला था। ये लोग चेयरमैन समेत हथियारों के साथ 2 दर्जन थे। आपको बता दें कि ईओ के बढ़ाना की पत्नी चित्रा सिंह ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। ईओ ने कहा कि चेयरमैन के देवर योगेश भाटी खोड़ा से हिस्ट्री शीटर है और अनिल समेत अन्य लोग भी गाजियाबाद से हिस्ट्री शीटर हैं। ईओ ने चेयरमैन रीना भाटी के लगाए आरोपों को गलत बताया है। चोट लगी है और सर में भी चोट लगी है। वो भी आरोप लगा रही है रीना भाटी कि पिस्टल से आपने वार किया है और उन पर, और उनके साथ छेड़छाड़ का भी वो आरोप लगा रही है। कोई नहीं, वहाँ सभी मौजूद हैं, कुछ भी नहीं। मैं सामान्य, मुझे श्री संतराम बढ़ाना जी वापस ला रहे थे, छोड़ने आ रहे थे वापस। मैं अकेला था बिल्कुल, वो 25 लोग थे, कोई किसी प्रकार की नहीं हुई। वहाँ मौजूद सभी लोग इस बात के गवाह हैं। मैं अकेला आदमी 25 आदमियों से कैसे कर सकता हूँ, और ना ही मेरा वहाँ असला था, कोई किसी प्रकार की कोई था ही नहीं वहाँ पे। वो लगभग कितने लोग होंगे? वो 25 के करीब थे टोटल। सभी पे हथियार थे, अवैध असले वो इसी तरह रखते थे पूर्व में भी। और मैंने जब मेरी पोस्टिंग यहाँ खोड़ा नगर पालिका में रही, उस दौरान भी मैंने जो है जिलाधिकारी महोदय को और एसएसपी साहब को और एसएचओ खोड़ा को भी लिख के दिया है कि मेरी हत्या करा सकते हैं, मेरी हत्या कराने का भी प्रयास कर रहे हैं। इस पर शासन ने मुझे जो है, मैंने खुद रिक्वेस्ट की थी, शासन ने मुझे हटाया था और हटा के मेरी पोस्टिंग दूसरे ज़िले में की थी। और तब से लगातार प्रयास में थे मुझे चोट पहुंचाने के लिए, जिसकी सूचना मैं इधर उधर देता भी रहता था। और वो लिखित में है जो मैंने एसएचओ खोड़ा को सबको दिए थे। और उसमें मुझे पुलिस सिक्योरिटी भी उपलब्ध कराई गई थी, क्योंकि इनका जो भाई है संजू खड़खड़ी बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल है। अनिल भी ये हिस्ट्री सीटर है लोनी थाने का, खुद ही योगेश भाटी भी हिस्ट्री सीटर है खोड़ा थाने का। और जो इनके साथ रहते हैं सारे हार्डकोर क्रिमिनल्स रहते हैं, उनकी सब मैंने एप्लीकेशन दी थी। उस पर मुझे सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी उपलब्ध कराया गया था जब मैं यहाँ पोस्टिंग था। अब आप क्या मांग कर रहे हैं? इन सब पे मुकदमा दर्ज हो, मेरी हत्या का प्रयास करने का मुकदमा दर्ज हो, मेरी यही मांग है। कानूनी कार्रवाई हो, ऐसे लोगों को सबक मिले। मेरे पति जो है यहाँ पे 4 साल से खोड़ा में पोस्टिंग थी। इनकी अभी जुलाई में जो है ट्रांसफर हो गया था। इन्होंने अपने आप ही ट्रांसफर लिया था, क्योंकि जो खोड़ा के चेयरमैन हैं और उनके देवर हैं वो बहुत ही बदतमीज है और हिस्ट्री शीटर हैं। पहले भी इनके साथ कई बार बदतमीजी हो चुकी है। और आज मेरे पति जो है संतराम भड़ाना जी उनके यहाँ रिसेप्शन में गए थे, और ये रिसेप्शन से वापस आ रहे थे। इनके साथ अकेले ड्राइवर था और कोई नहीं था। और उनके फिर 25-30 लोगों ने आके इन पे हमला किया है। सबसे आगे जो है चेयरमैन का जो देवर है योगेश भाटी, उन्होंने इनके मुंह पे मारा है और उनके माथे पे बहुत चोट है, पसलियों में भी बहुत चोट लगी है। और मेरा 3 साल का छोटा सा बेटा है, एक 14 साल की बेटी है, 10 साल की। मुझे इन लोगों से बहुत डर है, अपनी जान का और अपने बच्चों की जान का भी खतरा है। तो मैं इसलिए मेरी वो मांग है कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मेरे पति को इन्होंने मारने की कई बार चेष्टा की है, ये पहला नहीं अटेम्प्ट है। ये कई बार इनकी गाड़ी भी साइड से टच करवाई है, कई केस हुए हैं। ऑफिस में भी पहला हो चुका है और पूरा गाजियाबाद इसको जानता है। कोई गाजियाबाद में ऐसा नहीं जो के बढ़ाना और योगेश भाटी के इनके विवादों से जानकार ना हो। तो मैं इसमें यही मेरी मांग है सबसे हाथ जोड़ के कि मेरे पति को इंसाफ मिले और मेरे बच्चों की और मेरे पति की सुरक्षा हो। अगर इसमें कुछ भी होता है, अब वो उनकी वाइफ मेरे सुनने में आया है कि जो रीना भाटी है वो थाने में जाके अपने बाल बिखेर के अपने कपड़े फैला के नाटक कर रही है कि छेड़खानी की है। एक अकेला आदमी जो ड्राइवर के साथ है, क्या वो इस तरह की हरकत कर सकता है? तुम 25 लोग अवैध असले लेके उन पे चढ़े आ रहे हो, ये कौन सा वो है? तो मेरी इससे बिल्कुल हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है कि मेरे पति को इसमें बिल्कुल इनको निष्पक्ष जांच हो और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। धन्यवाद। देखिए, सेक्टर 11 में एक शादी समारोह में गई थी मैं, और बहू की मुंह दिखाई करके तुरंत मैं वहाँ से बाहर हो रही थी। और टेंट के बिल्कुल गेट पे ही, जस्ट गेट पे ही के बढ़ाना, जो कि हमारी नगर पालिका खोड़ा नगर पालिका का पूर्व ईओ रहा था, तो पहले भी उसने काफ़ी बार बदतमीजी कर रखी है मेरे साथ में। लेकिन इस वक्त उसने हद ही कर दी। तुरंत निकलते हुए मुझे कमेंट करता है, और मैंने कमेंट का जवाब देते हुए मैंने उससे बोला, मैंने कहा ऐसा है के बढ़ाना जी, मेरे से बदतमीजी मत करना,
ठीक है, और मुझसे दूर रहना बिल्कुल। तो मैंने जो उंगली करी है उस उंगली को उसने तुरंत ही पकड़ के और एकदम मुझे धक्का दिया। मेरे पीछे मेरी पीए खड़ी थी, इनको धक्का लगा और तुरंत ही मेरे भाई ने फिर उसको धक्का दिया, तो एकदम पिस्टल की बट निकाल कर उसने तुरंत मेरे भाई की नाक पर मारी है। तो एक अधिकारी का मतलब इतना मनोबल बढ़ रहा है, मुझे समझ में नहीं आता कि एक महिला के साथ में इतनी बदतमीजी वो इंसान करता है। काफ़ी बार उसने कमेंट्स पास किए मेरे लिए, बहुत भद्दे, लेकिन मैंने कितनी बार उसके शासन को भी, प्रशासन को भी कितनी बार उसकी शिकायतें दी है, लेकिन इस वक्त तो उसने हद ही कर दी है और झूठा केस बनाने के लिए अपने चोट मार के और रिपोर्ट करवाने के लिए वो भी गया हुआ है। लेकिन मैंने भी यहाँ सेक्टर 24 नोएडा में मैं भी अपनी शिकायत लिखवाने आई हूँ, भाई को लेकर आई हूँ जिसके चोट आ रखी है, चक्कर आ रहे हैं उसको, और अभी उसको भी मैं एडमिट कराती हूँ। जो हथियार से बट मारी है वो लाइसेंसी थी या अवैध हथियार था? जी मुझे तो जानकारी नहीं है कि वो लाइसेंस रखता है या फिर क्या रखता है, लेकिन दो बार कितने लोग उनके साथ उसमें, कितने लोग थे जब मेरी नगर पालिका के अंदर ही और एक बार आज फिर स्वयं। कितने लोग थे जब उन्होंने हमला किया उनके देखिए साथ? उसके साथ में 4 लोग हैं और मैं चारों में से किसी को भी नहीं जानती हूँ। पहले भी मुकदमा दर्ज आपके द्वारा के बढ़ाना पे कराया गया था आपको पिस्टल जी तानने मैंने उसकी पहले भी शिकायत दी थी, लेकिन लोगों की, क्योंकि मेरी ही बिरादरी का है और लोगों के दबाव के चक्कर में मुझे फिर शिकायत वापस लेनी पड़ी कि चलो ठीक है, अधिकारी है, गलती मान रहा है, और उसने गलती मानी भी थी और फिर उसके बाद में मैंने उसे छोड़ दिया था। लेकिन काफ़ी बार उसने उस गलती को मानने के बाद भी फिर भी उसका रवैया मेरे प्रति इसी तरीके का रहा। बहुत बदतमीज किस्म का इंसान है कि जो एक महिला को, और वो भी उसकी बिरादरी की महिला और चेयरमैन पर्सन जो कि खोड़ा में बहुत सम्मानित पद है मेरे लिए, समाज के लिए भी, और उसको देखते हुए भी वो इतनी बदतमीजी। जिनके चोटाई वो कौन है? जी मेरे भाई हैं, मेरे भाई लगते हैं, मेरे साथ ही रहते हैं, और अनिल नाम है उनका, और उनको बहुत ज़्यादा। अब इतनी बड़ी घटना के बाद भाजपा के जो उच्च अधिकारी हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, सांसद है, विधायक है, उनका क्या रवैया है आपके लिए? जी सब मेरे साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सबको पता है इसके रवैये के बारे में, सबको पता है क्योंकि काफ़ी सालों से मैं इसकी शिकायतें देती आ रही हूँ। सबको मालूम है कि इस अधिकारी का कैसा रवैया है। देखिए सेक्टर 24 में, सेक्टर 12 में एक नेहरू युवा केंद्र है, वहाँ पे आज एक रिसेप्शन पार्टी थी। उस रिसेप्शन पार्टी में आए गेस्ट्स थे, उस गेस्ट में 2 गेस्ट्स के बीच में मारपीट हुई है। उसमें एक जो थे वो पहले खोड़ा नगर पालिका में ईओ के पद पे थे, आजकल वो संभवतः गुलावटी जनपद बुलंदशहर में पदस्थापित हैं। वो पहले यहाँ पे जो खोड़ा में तैनात थे, उस समय यहाँ की जो चेयरपर्सन हैं उनके बीच में कुछ विवाद है और उस विवाद के क्रम में ही ये मारपीट हुई है। हम लोग दोनों तरफ से तहरीर आई है, उसकी जांच कर रहे हैं और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इंडिया डायरेक्ट न्यूज के लिए नोएडा से ताहिर खान की रिपोर्ट।